हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है विजय शर्मा और आज 9 जुलाई है और मैं अपना मतलब कि मेरा मतलब बीच में यूट्यूब पर जो वीडियो मैं डालती थी वो बीच में उसका जो रूल था वो ब्रेक हो गया था एंड आई वांट नॉट टू बी कंटिन्यू दिस सीरीज बिकॉज देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड इट। चलो ओके, अब मैं आगे बात करती हूँ। तो आज है 9th जुलाई और आई एम हैप्पी because this month is actually my birthday month and I was it will overwhelming for me. This is the only first time I was more happy on my birthday, and there are many birthday on when I was in drop year. It was completely bullshit, and I don't think that I was happy on my birthday even from 8th standard. But now I was feeling so good, amazing, and that's why I was thinking why not shoot a video to upload on a YouTube. And right now I was just shooting that video, and I thought I will upload it. I was, of course I will upload it. It will not. So what kind of I am talking about you. So I want to tell about what's my happening in my exam hall and what's the story. I think I should be tell you all of us, because I in that actually this is a little bit more time. It's 9th of July. From 21st of June I should be I should be, yes, of course, make video for this that time, but it's okay, it's completely okay because I was some busy in somewhere. I was doing something which I actually want to do from my since childhood. It's my dream to become a business woman, and I was just go ahead my first step towards my to come through my childhood dream. Now let's talk about what's happening in my exam hall. तो बताती हूँ क्या हुआ था। जो मेरा एग्ज़ाम था, ये जो हमारा रीनीट का एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा हुआ था कहाँ पे, किसी नोएडा के किसी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था एक्चुअली। तो फिर क्या हुआ था वहाँ पे मैं बताती हूँ। तो जो मुझे जो सीट अलॉट हुई थी जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम लिखना था वो एक्चुअली किस में था, एक कॉर्नर में था। एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पे ना तो हवा थी ना रोशनी थी, मतलब जिस भी तरीक़ा से मैं एग्ज़ाम को सही से करती वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। दैट्स दी रीज़न मैं उसको देखकर मेरी आंखों से मतलब गंगा जमुना बहने लगी, मतलब बह नहीं रहे थे, मेरे अंदर बह रहे थे वो, मैं दिखा नहीं सकती ना, मैं रो रही हूँ। तो फिर मतलब मैं कह रही थी ये क्या है, और मैं वहाँ गई ना उस कोने में, तो वहाँ पर ना मतलब जो मेरी शीट थी, मतलब कि जिस पे मेरी जो टेबल थी वो ऐसे सटी हुई थी, मतलब एक चेयर मिली थी मुझे प्लास्टिक की और एक सामने टेबल थी। वो जो टेबल थी वो नीचे से टूटी हुई थी, मतलब वो ऐसे 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 स्विंग कर रही थी वो टेबल। तो जो दीवार थी से सटी हुई थी ना जो टेबल, उस पे से ना ऐसे रेती झरझर झरझरे जा रही थी, पूरी रेती, मतलब पेपर के एग्जाम पूरे पेपर पर ऐसे झरे जा रही थी। टेबल छोटी सी थी तो पूरे पेपर लायक थी टेबल, तो ऐसे झरझर झरे जा रही थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये है क्या, ये मतलब इतनी वर्स्ट सिचुएशन में मुझे एग्ज़ाम क्यों दिला रहे हो, मतलब। तो मैं बताती हूँ, ठीक है मैं दे देती हूँ, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पर ना तो हवा थी, मैंने बताऊँ, मतलब रूम काफ़ी बड़ा था, और जो वहाँ पे मतलब कि जो दो पंखे थे, एक मतलब जस्ट वो भी अगल बगल में ही थे। और हमारे पास जब उन्होंने जो बनाई हुई थी वो कॉर्नर की जो सीट थी पीछे लास्ट की, मुझे अभी भी वो सीन याद आ रहा है।
तो वो जो लास्ट की सीट थी ना, तो वहाँ हवा ना पानी, कुछ आई मीन हवा पानी क्या मतलब समझ गए ना, वहाँ एकदम से लग रहा था बंद गुफा थी। तब फिर मैंने अपने इन्विजिलेटर से कहा कि मैम यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है, मैं ऐसे मतलब अंधेरे में एग्ज़ाम कैसे दूंगी। मैंने उनको सही से समझाया एंड देन फिर वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एज अ इन्विजिलेटर आई हूँ, मैं यहाँ की मतलब कोई टीचर नहीं हूँ। तो मैं आपकी बात को, पर मैं उनके जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस टेस्ट को, मैं उनके हेड से बात करूँगी। मैंने कहा ओके, मुझे उनसे बात करिए आप। तो फिर वो गए, 15-20 मिनट उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। उन्होंने शायद कहा या नहीं कहा, शायद कहा भी था क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था, पर मैंने कहा था। मुझे पता पड़ गया था कि ये टीचर हैं जो जिनका इस मतलब कि इस स्कूल में टीचर रही हैं, तो मैंने उनसे कहा था। तो वो आपस में बात करने लगे, पर उन्होंने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि अगर मैं कुछ एक्शन नहीं लूँगी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसी ही सिचुएशन, मतलब कि मैं समझाऊँ तुम्हें, एक क्लियर बात बताना। हाँ, इतना अंधेरा था कि मैं जो मेरा एडमिट कार्ड था ना, मैं उसको पढ़ नहीं पा रही थी कि इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इतना अंधेरा था मतलब उस कोने में। और उसमें एक छोटी मतलब एक विंडो थी बस, और 2 साइड में बस ऐसी ये जो रॉड ट्यूब नहीं होती वो लगी हुई थी उन्हीं विंडो के ऊपर। अब फिर मतलब बस और कुछ लाइट नहीं थी। मैंने इस सिनेरियो समझा दिया ताकि हमें समझ में आए कि सच में कितना अंधेरा था। कि एक विंडो है जस्ट, उसके ऊपर ट्यूब लाइट्स रॉड की जो ट्यूब्स होती हैं उसी के ऊपर है, बाकी बस कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ के डायरेक्टर आए। मैं काफ़ी देर फिर मुझे गुस्सा आया क्योंकि वो एक्शन ही ले रहे थे। उन्होंने कुछ बात भी नहीं करी आगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने ना काफ़ी तीखी और तेज आवाज़ में चिल्लाना चालू किया। आई जस्ट स्क्रीमिंग आउट लाइट, मतलब कि मेरे ना जितना भी जानता ना मैं कि क्या है ये, अगर यहाँ लाइट नहीं है तो मैं बाहर मेरी सीट कर दो, मैं बाहर दूंगी, पर यहाँ नहीं दूंगी। इतने गुम अंधेरे में एग्जाम कैसे दूंगी मैं। तो फिर मैं जब चिल्लाने लगी तो डायरेक्टर आए वहाँ के। तब डायरेक्टर आए, तब मैंने उनको कहा कि सर, फिर मैंने दिमाग से सोचा कि अब मैं नहीं चिल्लाऊंगी कि मेरा एग्जाम है, मुझे अपना काम करना है। तो मैंने कहा कि सर आप मेरा एडमिट कार्ड पकड़ो और वहाँ बैठकर रीड करके दिखाओ कि आप सही से रीड कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ पर अंधेरा नहीं है, क्योंकि वो खुद भी नहीं रीड कर पा रहे थे, ये एक्चुअल बात था। तो फिर ये हुआ था। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने बाद में भी कोई मुझे सोल्यूशन नहीं दिया था। तो फिर मैंने मतलब उन्होंने कहा कि अगर जिसकी यहाँ सीट है कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो हम आपको उस सीट पर मतलब बिठा देंगे जिस पर बच्चा नहीं है, मतलब कि इट में भी जहाँ पर लाइट अच्छे से आ रही हो, जो तुम्हें अच्छे से दिख जाए बस। तो मैंने कहा कि अगर मैंने जब ये बात सुनी तो मैं ऐसे शॉक्ड थी कि मतलब अगर सारे बच्चे प्रेजेंट है तो मैं यहाँ एग्जाम दूंगी इस अंधेरे कोने में। तो फिर मतलब मैंने उनसे डायरेक्ट यही कहा, मैं सीधे आ गई, सर आप राम भरोसे से छोड़ के जा रहे हो इस सीट को, क्योंकि सर अगर सारे बच्चे आए तो फिर क्या मतलब मैं यहीं दूंगी, मैंने ऐसे कह दिया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम सोल्यूशन निकालेंगे। उन्होंने पता नहीं क्या सोल्यूशन, मतलब ऐसे मतलब उन्होंने बस सिंपल ये कहा कि अगर बच्चा जो यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ पे मेरा दिमाग खराब था पहले से ही। तो सर ये कौन सा सोल्यूशन है कि अगर बच्चा एब्सेंट आएगा तो मैं आपको मैं वहाँ बिठा दूंगी। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा कि यहाँ मुझे अब लाइट चाहिए, यहीं जस्ट इसके पीछे। तो फिर बहुत सारे टीचर्स आए, उन्होंने मतलब मोस्ट ऑफ टीचर्स वहाँ के इकट्ठे हो गए। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे, सोल्यूशन तो कुछ लिखा नहीं रहे थे, बस मेरे पास आकर खड़े हो गए ऐसे। तो सभी खड़े हो गए जितने भी थे ना, मतलब मैं बताती हूँ एटलीस्ट 5 to 7, मतलब सबरे नहीं, मैं कह 5 to 7 टीचर्स जस्ट माई फ्रेंड सामने हो और तुम एग्जाम देने आए हो और मुझे सिचुएशन समझानी पड़ेगी, हाँ लाइट लगानी पड़ेगी आपको। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही,
उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर बहुत सारे यूपीएससी के एग्ज़ाम भी हुए हैं, नीट भी हुआ था इसी 3 मई को, तो उसमें भी मतलब किसी ने शिकायत नहीं करी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लाइट ही नहीं है इस कोने में, तो एग्ज़ाम कैसे दोगे, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइट नहीं लगाई। तो दिस इज़ द माई स्टोरी ऑफ हॉल। मेरे साथ ऐसा होता है मतलब कि मोस्ट ऑफ टाइम मुझे खुद लड़के अपने चीज़ों को ठीक कराना पड़ता है। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम दिया होगा बाकी के उन लोगों ने, मुझे नहीं पता, पर सच में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अगर टीचर भी नहीं पढ़ पा रहे थे तो ना उस अंधेरे में, तो इसका मतलब एक्चुअल में अंधेरा था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इतना अंधेरा था बहुत। फिर उन्होंने क्या किया, विद इन हाफ एन आवर उन्होंने वहाँ पर वहीं लाइट लगा दी, ट्यूब लाइट लगा दी, एंड आई एम हैप्पी। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अब कितना गर्मी था कितना नहीं था, बस लाइट थी, मैं उस लाइट को देख देख के खुश हो रही थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा था कि बस अब तो अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया मतलब। तो फिर ये था मेरा एग्ज़ाम का स्टोरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। मैं खुद बाद में मतलब ये यार कैसा मतलब कि अरेंजमेंट करते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन बच्चे जो अंधेरे में एग्ज़ाम भी दे गए। तो दैट्स ऑल माई स्टोरी इन एग्ज़ाम हॉल। इट्स नाउ अब मैं बताती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा था। अरे वो छोड़ो यार, वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है उस एग्ज़ाम को देखे तो व्हाट आई शुड बी नेक्स्ट टू डू। चलो देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस एग्ज़ाम इज़, ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है एमबीबीएस करने के लिए, सो दैट यू विल बिकेम एमबीबीएस डॉक्टर। तो ओके, बट इट्स ओके, इट्स completely okay and not good okay, then not going good, it's okay. Then what I should be next, I will be not I mean अभी मैं नहीं बताऊंगी, ऑब्वियसली सी बात है। आई विल टेल यू लेटर, एंड बाय बाय, keep smiling and stay hydrated and